कहाँ तक पढ़ाए थे? हम पी ब्लॉक खत्म कर दिए, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक। आज स्टार्ट करेंगे कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। 4 ब्लॉक था, यस पी डी एफ, जिसमें से डी बचा है, एफ बचा है। आज खरा देंगे डी, कल एफ, उसके बाद खत्म हो जाएगा, बस रह जाएगा गुण। तो लिखो, ऐसे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लिख लीजिए सब लोग। लिखिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा, डी ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट बी से 7th बी तथा 8 बी तक होता है। ठीक, अगला स्टार पॉइंट बना के लिखिए, वर्ग फर्स्ट बी को मुद्रा धातु कहते हैं। मुद्रा धातु मतलब पैसा बनाने वाले तत्व, वो पैसा बनाएंगे। तुम लोगों को भी पैसा बनाना है, जाकर बना लेना घर पे, और घर पे बना कर ला कर वो हमको देना और किसी को मत देना। हाँ, देखिए, डी ब्लॉक के तत्व सभी ठोस धातु होते हैं। परंतु पारा को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। हो गया जी? प्यारे प्यारे देशवासी, हो गया कि नहीं? हो गया। पापा की परियों पापा की परियों का नहीं हुआ है अभी। हो गया? मम्मी के मगरमच्छ चौदह है, कोनरी में लुकाया है, उसका नहीं हुआ है। क्या? तथा 8 बी तक होता है। 8 बी। लड़की सब कहती है हम देवी हैं, तो लड़का का राक्षस है कि वो देवता का रूप है? नहीं नहीं, लड़की सब कहते हैं कि हम देवी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, तो हम क्या, हम लोग राक्षस के रूप थोड़ा है। पारा को छोड़कर एच जी है। हाँ, छोड़कर, अरे छोड़ लिखा है जी, अब तुम समझ जाओ। अगर हम कहा जाने बोलबे नहीं करेंगे, कुछ लाइव है तुमको बताते हैं। अब इन्हें कुछ इशारा कोई करेगा तुरंत समझ जाएगा।
अब इन लड़की को इशारा करेगी तुरंत समझ जाएगा क्या कहना चाह रही है। और गधा के गई लिखा है छोड़कर तोड़ गई, नहीं समझ में आ रहा है। अब इन्हें इसको लड़की को लिख देगी 143, तुरंत दिमाग लगा लेगा कौन सी लिखी है। तब हम समझ रहे हैं, लड़का सबको हम जानते हैं। हाँ, तुमको नहीं मालूम, थोड़ा बार कबार के मारेंगे, बता दो नहीं गधा के। अच्छा, तुम्हें सब मालूम रहता है। देखो ये सब कितना तेज है, इसका मतलब तुरंत ही बता देंगे 143 का सूत्र है। अरे क्या बताए, छोड़ो यार, दिल मांगे मोर। पारा को छोड़ कर जी, अच्छा जी, अरे एकदम बैल हो तुम लोग। आगे लिखिए, नहीं और विशेष लिखी तरह जैसे में लिखो लिखो स्टार पॉइंट बना के डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं। हाँ, संक्रमण तत्व लिख दो। हम जब क्लास 10 में थे तो एक थोड़ा लड़का हमसे पूछा था कि बताओ संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। हम बोले कि हम आवर्तसारी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो उस टाइम हमको नहीं आया था कि संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक को कहते हैं। तो वो हमको लजवा दिया, क्या पढ़े हो यार, तुमको पता नहीं डी ब्लॉक को कहते हैं। तुरंते गए तुरंते पढ़े, अब वहीं तक हमको याद है। राय अब वो हमारा बेइज्जती हुआ था लड़की के सामने, तो अब भाई याद हो गया तुमको ना। अरे यार कुल कर लो, लेकिन हाँ लिखो लेकिन जेजन और लेकिन वो बकलोल था। पूछो कैसे, वो हमसे पूछा था कि बताओ संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक को, लेकिन हम वहू से बकलोल। हम जाकर एकदम व्यवस्थित पढ़े, फिर उसे पूछे बताओ उसमें से संक्रमण तत्व किसे नहीं कहते हैं। कह रहा हमको नहीं पता। हम कहे तू एकदम महाबकलोल। लिखो तुम लोग, ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। देखो ये होता है पढ़ने का। अब वो छोटा सा पढ़ा था तो हमसे पूछ के बेइज्जती करा दिया। हम जाके खोद के खखोर के पढ़े और फिर उसका बेइज्जती कराए। पूरा बदला लिए यार। ठीक है, आएगी झापड़ झापड़ लेंगे, बस तुम लोग सुनो लिखो, बोलने वाला काम हमारा है। ठीक है, आप पता है कि सर संक्रमण तो लिखवा दिए, लेकिन हम लोग की समझ में कि संक्रमण मीन्स होता क्या है, ये भी जरूरी है ना जानना। हेडिंग लिखो संक्रमण धातु, लिखो ऐसे तत्व जिनका ऐसे तत्व डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जिनका डी ब्लॉक के डी कक्षक नहीं अंतिम कक्षा के अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं।
इसमें कहने का मतलब देखिए ये है, आपको बताएं कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहते हैं Zn और Hg Cd Hg। परिभाषा देखिए 21 स्कैंडियम, बोलो एग्जांपल देखो, स्कैंडियम क्या, स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 2 2 4 6 2 10 12 6 18 2 20 2 20 4 3d1। देखो इसके सबसे लास्ट कक्षा कौन सा है, ठीक है, क्या है 3d। इसके देखो डी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन है, एक। हम बताएं क्या, तो ये देखो सबसे इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, डी उप कक्षा में, तो ये डी ब्लॉक का तत्व होगा ऐसे ही। और उसके बाद इसके डी देखो, डी में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है 10, लेकिन अगर डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन तक होंगे तभी उसको हम संक्रमण तत्व कहेंगे। अगर 10 जगह संक्रमण तत्व नहीं कहा, जैसे देखिए Zn Cd Hg के डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। जिसके डी कक्षा में 1 से लेकर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब 1 आ जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 संक्रमण तत्व कहलाएंगे। जैसे ही 10 हुआ, आई बात समझ में, समझे ना, किसी को दिक्कत, ठीक। आगे इस 4 पॉइंट मिलाएंगे, लिखो लिखो इनका साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नहीं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 n-1 D की पावर 1 से लेकर 10 तक होता है, ठीक, लिख लीजिए। स्क्वायर में बोलते को NS2 बोलते हैं, मैथ नहीं है, क्या नहीं है, मैथ। डी पे 1 से लेकर 10 तक यस लिखे, हम कब बार कह रहे हैं, कहाँ दिमाग है तुम्हारा। अरे हम जब लिखवाते हैं तो मुंह से बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर। आया समझ में, आपका डी ब्लॉक खत्म, ठीक, क्या हो गया, डी ब्लॉक खत्म। इसे देखिए, सोना देखे ना, क्या सोना, कौन सोना, गोल्ड, कोई तीन सोना होता है। तीन गो सोना होता है, एक तो हाउस सोना, एक तो आभूषण काने में का झुमका, एक तो हाउस सोना, बाबू सोना, समझ रहे हो ना आप। ये तो समझ, देखो ये गराब तुम समझोगे, लेकिन छोड़कर तोड़कर ये नहीं समझोगे। नहीं, हम समझाए हैं, लेकिन ये देखो हम खाली एक तो सोना लिखे हैं, तो इसका 3 गो मतलब बता दिया। सोचो बाहर तुम लोग का पढ़ाई यही से कर रहे हैं, कहाँ लड़का सब कहाँ जा रहे हैं, यही देन है। सोना बाबू टोना कर देगा, बात खत्म हो जाएगा। लिखो, ये 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का, तो जाएंगे जैसे मान लो तुम लड़की सब जाओगी ना दुकान पे दाना वाना कुछ खरीदने, काने मका नाके मका, तो वो कहेगा ना कि एकदम शुद्ध सोना है, और कहेगा एकदम 24 कैरेट का है, तो तुम कहोगे हाँ, तो कहेगा 24 कैरेट का है। उसके बाद देखो क्या होगा, बता दे तुमको असलियत की 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, क्या होता है,
शुद्ध, ठीक। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध, ठीक। उसके बाद देखिए, अगर आपसे वो दुकानदार सेठ कह रहा है तो आप ये देखिए, हमको मत सिखाइए, हम पढ़े लिखे हैं। 24 कैरेट का शुद्ध सोना अगर वो गहने के रूप में है, ठीक है, आभूषण के रूप में है, मान लीजिए कोई झुमका है, जो भी कुछ है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना झुमका बन ही नहीं सकता है। वो इतना नर्म होगा ना कि बस उसको छुएंगे टूट जाएगा। तो उसको हार्ड बनाने के लिए 2% लोहा मिलाते हैं, पीतल लोहा, उसमें जस्ता तांबा मिला देते हैं। कम से कम 21 कैरेट का सोना आपका होता है, नहीं 21, 20, 18 कैरेट तक। उसमें कितनों कहेगा 24 कैरेट का है तो मानना मत करना, नहीं। कैरेट मतलब ये सोने की शुद्धता नापने वाली है, ठीक, क्वालिटी। समझ में आया? हाँ, चलिए लिखिए, यह ब्लॉक ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे। इसका विशेषता, इसके अंतर्गत परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक तत्व पाए जाते हैं। जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। इसमें कुल 14 तत्व होते हैं। ठीक, और स्टार पॉइंट बना के लिख लेला, लैंथेनाइड श्रेणी को मृदा धातु कहते हैं। लिख लीजिए, इसके अंतर्गत परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 तक, 89 से लेकर 103 तक तत्व पाए जाते हैं। हाँ, जिसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं, ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। इसमें कुल 14 तत्व पाए जाते हैं। क्या लैंथेनाइड श्रेणी लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। अब फिर लिखो, इन्हें मृदा धातु कहते हैं, ठीक है।
हाँ हाँ, लैंथेनाइट श्रेणी को लैंथेनाइट श्रेणी को मृदा धातु कहते हैं। ठीक, लैंथेनाइट श्रेणी को मृदा धातु कहते हैं। लिख लीजिए पूरा। हो गया? मिटा रहे हैं इसको, नीचे छोड़ देंगे। देखिए, लिखिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक, लिख लो NH2, इधर लिखो NH2, ठीक, D पर 0 से 10, फिर लिख लेना N-2 F से लेकर 114 तक होता है। यही कहाँ तक पाए जाते हैं, जिसे एक्टिनाइड, हाँ 110, 110 फिर F से लेकर 14 तक पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें इतना ही है। हाँ, फिर कौन लिखाया थे हमें? हाँ, आगे लिखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको प्यारे प्यारे देशवासियों। हाँ, बता रहे हैं, और इस 4 पॉइंट बना के लिखिए। लिखिए इनका उत्पादन, स्टार पॉइंट बना के लिखिए इनका उत्पादन नाभिकीय रिएक्टरों या इनका उत्पादन नाभिकीय रिएक्टरों, इनका उत्पादन नाभिकीय रिएक्टरों नाभिकीय रूपांतरण में होता है, तथा नाभिकीय रूपांतरणों में होता है। ठीक है, हो गया ना? और 4 पॉइंट बना के लिखिए F ब्लॉक के तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। F ब्लॉक के तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। हाँ,
एक्टिव तत्व कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियो हाँ, एफ ब्लॉक के तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। आदत हो गया तुम लोग को लिखने का, बोल रहे नहीं समझ में आ रहा है? आया समझ में? लिख लेना किसी में से, बात समझ में आई? तो आपका एफ ब्लॉक होगा खत्म। हमने एसपीडीएफ के प्रॉपर्टीज जो थे, एसपीडीएफ ब्लॉक के विशेषता और उसके बारे में खत्म कर दिए। ठीक, तो एसपीडीएफ अब बचा है आपका क्या? आवर्त सारणी से तत्वों का गुणधर्म। हाँ, ये आपका बचा है। ठीक है, नहीं अभी 2-3 और चलेगा। आपको आवर्त सारणी पूरा समझाएंगे, इसका पूरा फिगर। ठीक है, तो शायद कल समझाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है तो समझाएंगे, अभी तो ये चल रहा है ना, अभी इसको समझाएंगे कितना अच्छे से समझ में आया। ठीक, तब तक के लिए इतना ही। नहीं, चार्ट पेपर बना लीजिए। बना लिए हो? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।